नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर और रोजाना की तरह मेरे साथ मेरे बगल में बाबा है जो कि विस्तार से खबरों को आपको बताते हैं। और सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम आप तक उन खबरों को पहुंचाते हैं जो अब तक आप तक नहीं पहुंची है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो बिहार में इस वक्त माहौल गर्म है कुढ़नी विधानसभा सीट को लेकर के, जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर। और इन सब के बीच बाबा से हम सवाल पूछेंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धुकधुकी भी बढ़ी हुई है। देखिए निषेध, आप लोग जो रिपोर्ट लेकर के आ रहे हैं उस रिपोर्ट के आधार पर तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं लेकिन स्पॉट पे जा कर के अगर नीतीश कुमार को, जो कि पिछले 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जनता उनको वोट करेगी नहीं करेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की विषय है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार की धुकधुकी बढ़नी चाहिए। वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में नीतीश कुमार बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जैसे ही वो महागठबंधन में आते हैं उनकी भाव भंगिमा एक्टिविटीज़ बदल जाती हैं, क्योंकि उनके मन में रहता है कि हम उनके वोटरों को अपने तरफ ट्रांसफ़र करा लें। लेकिन लालू प्रसाद के वोटर ऐसा कम ही हुआ है कि ट्रांसफ़र हुए हैं। यदा कदा उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट जरूर किया है, लेकिन विधानसभा में वो अपने ही ढार्वे पर वोट करते हैं। नीतीश कुमार कुढ़नी गए थे, उससे पहले उन्होंने ललन सिंह और तेजस्वी यादव को भेजा था। खुद तेजस्वी यादव उनके मंच पर शामिल थे, उसके बावजूद भी विरोध हुआ। और विरोध का कारण क्या था? जो 2020 में मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव ने, रोजगार और नौकरी, एसटीईटी और सीटीईटी के जो छात्र थे वो विरोध कर रहे थे। इसके अलावे युवा विरोध लगातार कर रहे हैं और इसका कारण है कि पिछले 17-18 सालों में नीतीश कुमार ने इस दिशा में, खास करके रोजगार और व्यवसाय की दिशा में, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जहां से बिहार के लोग अपने जीवन यापन को सुचारू चला सकें। इसके लिए उन्हें पलायन करना पड़ता है और यह सिलसिला हर साल और बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब मंच से वो बात कर रहे थे तो उनका विरोध हो रहा था, और दूसरी तरफ उनकी धुकधुकी बढ़ने का कारण ही है कि उन्होंने महिलाओं से विशेष अपील की कि आप सबसे पहले घर से निकलकर वोट देने जाइएगा। इसका सीधा मतलब है कि ग्राफ जो कहा जा रहा था, जो हवा बनाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और महागठबंधन बेहतर स्थिति में है, वो बातें अब शायद नीतीश कुमार के चिंता का कारण है। महिलाओं से अपील कर रहे थे और मंच से नीचे महिलाएं ही भी विरोध कर रही थी, पासी समाज की भी महिलाएं पहुंची हुई थी वहाँ। बिल्कुल, संपादक नमन मिश्रा जी एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार का ग्राफ जो गिरने का कारण जो है वो है उनका आत्मबोध जो है। वो ऐसे नेता हैं जो खुद की कुर्सी के लिए हर कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति और खास करके कुढ़नी का जो चुनाव है ये निर्णायक भूमिका में है। इसलिए नीतीश कुमार की धुकधुकी और बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर नहीं जीतते हैं तो नीतीश कुमार के जो 17 साल के शासन है उस पर क्वेश्चन जरूर उठेगा। और विरोधी तो विरोधी हैं, उनके पक्ष में भी खड़े लोग दबाव बनाएंगे। नीतीश कुमार की धुकधुकी तो बढ़ी हुई है, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं, कई उन्होंने वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया। उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? तेजस्वी बाजी पलटेंगे? देखिए, शुरू में ही हमने बताया कि नीतीश कुमार को तेजस्वी पर ही भरोसा है, न तो उन्हें जीतन राम मांझी पर भरोसा है, न उन्हें अशोक चौधरी पर भरोसा है, न उन्हें ललन सिंह पर भरोसा है, न उन्हें उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है, क्योंकि ये सारे फैक्टर जो है ना वो गौन होते जा रहे हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर अशोक चौधरी और जीतन राम मांझी पर क्यों नहीं भरोसा हो रहा है, क्योंकि दलितों के बड़े नेता हैं। उसके बाद ललन सिंह पर नहीं भरोसा होने का भी कारण है कि भूमिहार वोटर को वो समझाने में, अपने पक्ष में लाने में शायद असफल होते जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो एकमात्र कुशवाहा समाज के नेता कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा भी वोटों को ट्रांसफ़र कराने में लगता है कि जैसे सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ये तो चुनाव मतदान के दिन पता चलेगा और परिणाम आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनको जितनी छूट देनी चाहिए थी वो उतनी छूट नहीं है।
वो अपने समाज के लोगों से ये भी वादा नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम आपको ये दे सकते हैं। खास करके कुशवाहा समाज आप जानते हैं कि खेती बाड़ी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं और ख़ास करके सब्जियों को उगाने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा कि नीतीश की 17 साल की नीतियों को लेकर के, कृषि कानून को लेकर के उन्हीं के मंत्री ने विरोध किया था कि कृषि कानून नहीं है। यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि वो एक बिल लेकर के भी आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय समझ रहा है, जबकि लौकुश की पार्टी कही जाती है नीतीश कुमार की पार्टी। उसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए था, इसलिए उन पर भी भरोसा नहीं है। तो अंत में भरोसा किस पर होगा? तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो इस पाले में आए हैं तो MY समीकरण को लेकर के ही आए हैं और उनको इस बात का भरोसा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला है और ये कहा है कि जब आप यहाँ वोट दे रहे होंगे तो लालू जी की किडनी बदल रही होगी, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब नीतीश कुमार का एकमात्र जो है कहा जाए कि ध्येय, लक्ष्य या फिर भरोसा वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव। अब कुढ़नी को लेकर के बात हम लगातार कर रहे हैं। एक तरीके से तूफान वहाँ पर उठा हुआ है, लगातार नेता वहाँ पर जा रहे हैं, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर NDA की बात करें, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब अंतिम दौर में भी चुनाव प्रचार जा रहा है। देखिए निश्चित, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आता है तो आंधी की बात चलती है, तूफान का बात चलता है और ये आंधी तूफान राजनीतिक दल के लोग अपने से क्रिएट करते हैं। इसकी आंधी चल रही है, उसकी आंधी चल रही है, इसके जाने से तूफान आ जाएगा, उसके जाने से तूफान आएगा। हालांकि आता भी है, बहुत हद तक होता भी है। जैसे आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का तूफान आया तो सबको लेकर उड़ा दिया। जो दावा करते थे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या देश के अलग अलग हिस्सों में, उन लोगों का कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। तो आंधी तूफान तो आता है, लेकिन कुढ़नी में इतना ज़्यादा तूफान उठाने और तूफान की बात करने के पीछे का कारण आप समझ सकते हो। मात्र 1 सीट का उपचुनाव है। हालांकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, लेकिन 1 सीट का चुनाव है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में राज्य के चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी चर्चा उतनी नहीं है जितनी कुढ़नी की चर्चा हो रही है। गुजरात में भी हो रहा है। बिल्कुल, कुढ़नी की चर्चा हो रही है और कुढ़नी की चर्चा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि निश्चित रूप से कुढ़नी में तूफान है और उसी तूफान का हिस्सा बनने के लिए तेजस्वी यादव गए थे। जो कि तेजस्वी यादव, आपको याद होगा कि एक बार अपने जो 2 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें एक बार दोनों जगह गए हैं। गोपालगंज में भी 1 बार गए और मोकामा भी 1 बार गए, लेकिन कुढ़नी में 2 बार गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ तूफान है। वहीं ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए वहाँ कैंप डाले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ लगातार छोड़ दिया गया है। नीतीश कुमार जो पिछले चुनाव में नहीं गए थे, चाहे जिस परिस्थिति में नहीं गए हों, लेकिन इस बार उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से संतुलित, संयमित रख करके वहाँ जाना, हर तरह से ये किया कि वो वहाँ जाएं और लोगों से बात करें। इसके साथ साथ इन सारे लोगों के जाने का असर जो है, अब देखने वाली बात होगी कि जब आज चिराग पासवान जाएंगे, जो कि चिराग पासवान ने जाने से पहले ही हवा तूफान उठा दिया है कि उनके जाने का क्या असर होगा। उससे पहले पासी समाज का विरोध इस बात की तरफ इशारा करता। और इससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि अगर पासी समाज के लोगों को उनके स्वरोजगार की, जो रोजगार वो कर रहे हैं, जिसको करके अपना भरण पोषण करते हैं, अगर वो नहीं उन्हें छूट दी गई तो इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। चिराग पासवान ने रिजल्ट आउट कर दिया एक तरीके से। आज तो वो जा रहे हैं अंतिम दौर में, भारतीय जनता पार्टी एक बार और उनको भेज रही है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट है। उसके पीछे का कारण आपको पता है कि अगर यादव समाज की बात करें, बाकी सारे वोट जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। जैसे यादव समाज का अलग बटा हुआ है, मुस्लिम समाज का अलग बटा हुआ है। इसका मतलब है कि MY समीकरण कहीं भी काम नहीं कर रहा है। लौकुश समीकरण की बात करें तो लौकुश समीकरण का वोट भी बटा हुआ है। कुशवाहा को लगता है कि लौ जो है वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और कुशवाहा समाज को ये लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। हम वोट तो दे रहे हैं, चूँकि ज़्यादा संख्या में यही लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि कुर्मी और कुशवाहा, ये दोनों का जो जोड़ है, उस जोड़ को जोड़ने में
कहा जाता है कटहर का लाशा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है कि जो छूटता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इतने दिनों में वो सीमेंटेड नहीं कर पाए, कटहर के लाशा की तरह लौकुश समीकरण को जोड़ नहीं पाए। यही कारण है कि 2020 में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लाया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर एक जगह जहां कुर्नी में नज़र आ रहा है कि वोट संतुलित है और एक कुनबे में है, पूरी तरह से पैक्ट है, जहां जाएगा वहां रैप किया हुआ है सबको मिला करके, वो है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में जो 80-85 हज़ार वोट हैं, ये वोट एक मुश्त मिलते हैं और इस समाज का शुरू से ट्रेंड रहा है कि ये टुकड़ों में बट करके नहीं, बल्कि जहाँ भी वोट देते हैं एक बल्क में देते हैं और उसका असर पड़ता है। आपको याद होगा रामविलास पासवान को वोट देने के लिए कभी रिकॉर्ड बना दिया था हाजीपुर में। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि ये सब पर भारी पड़ेंगे और इनका जो वोट बैंक है वो हमारे तरफ ट्रांसफ़र होगा। जाने से पहले भी जिस तरह का प्रेस वार्ता करके उन्होंने बातें कही, वो इशारा कर रहा है कि कुर्नी में तूफान तो आएगा। चलिए, बाबा थे हमारे साथ, तमाम खबरों की जानकारी विस्तार से दी है। उन खबरों को हमने आप तक पहुंचाया है जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची है और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी थी। कल एक बार फिर से हम अपने इस खास कार्यक्रम में हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और बाबा को दीजिए इजाज़त। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप यह खबर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।